Number 2, let's see the question. The question says, genes that are found on X chromosomes are called X-linked genes. The genes that can either be on X chromosome or Y chromosome. If a gene is located on X chromosome, it is a Y-linked gene. These genes are only inherited by males because in most instances, males have a genotype of X and Y. Genes that are found on X chromosome are called X-linked genes. These genes can be inherited by both male and female. Which of the following is a Y-linked trait? तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो जीन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर फाउंड होते हैं उनको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स है हमारे, बिकॉज सेक्स क्रोमोसोम पर ही मिल रहा है, हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पे उनकी प्रेजेंस नहीं होती। अब ये जो जीन्स होते हैं हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड हो सकते हैं, फिर वाई क्रोमोसोम लिंक्ड हो सकते हैं। एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है तो हमारे एक्स क्रोमोसोम पर ही मिलेंगे, दैट मींस एक्स क्रोमोसोम पर है तो मेल और फीमेल दोनों में इनका ट्रांसफर हो सकता है, बिकॉज मेल और फीमेल का जो जीनोटाइप होता है वो हमें पता है दोनों के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की प्रेजेंस होती है। मगर हम वाई लिंक्ड जीन्स की बात करें तो जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज वाई जो हमारे क्रोमोसोम है सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर फाउंड होता है, फीमेल्स में नहीं फाउंड होता है। फीमेल्स के अंदर हमारा एक्स एक्स जीनोटाइप होता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि गिवन ऑप्शन में से वाई लिंक्ड ट्रेट बताना है हमें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे, की कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें वाई लिंक्ड ट्रेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, वाई लिंक्ड ट्रेट अगर हमें इसके बारे में पता है तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ऑल्दो काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में ही दे दी है कि वाई लिंक्ड ट्रेट कैसे होते हैं, जिनके अंदर वाई क्रोमोसोम हैज द जीन। ठीक है, वाई क्रोमोसोम के पास क्या होता है, वहां पे जीन की प्रेजेंस होती है, हैज जीन। ये वाले जो जीन्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इनहेरिटेड होते हैं, किसको, मेल्स को। ओनली इनहेरिटेड या फिर बोल सकते हो ट्रांसफर होता है किसमें, इन मेल्स, बिकॉज भाई ऑब्वियस सा पॉइंट है फीमेल के पास जो जीनोटाइप है, फीमेल का जीनोटाइप कैसा होता है, दैट इज एक्स एक्स। तो जो अब उसके पास वाई क्रोमोसोम है ही नहीं तो उसके पास वाई लिंक कैरेक्टरिस्टिक्स हो भी नहीं सकते, समझ सकते हैं इस पॉइंट को। वाई लिंक ट्रेट की वजह से या फिर वाई लिंक जीन की वजह से जो ट्रेट ज्यादातर देखे गए हैं वो कैसे होते हैं, दीज आर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स रिसेसिव ट्रेट्स। कैसे होते हैं ये रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, बिकॉज जो हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है ना, एक्स और वाई क्रोमोसोम की अगर हम बात करें सो एक्स इज डोमिनेंट ओवर वाई, वाई को वो एक्सप्रेस नहीं होने देता, एक्स वाला ही क्रोमोसोम हमारा एक्सप्रेस होता है। इस कंडीशन में ध्यान रखना है दैट एक्स इज बेसिकली अ डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट क्रोमोसोम है हमारा वाई के ऊपर। तो जो ट्रेट्स होंगे हमारे वाई लिंक्स की वजह से वो रिसेसिव ट्रेट्स होंगे। सो हमारे क्वेश्चन में जो हमें ट्रेट्स गिवन है उनको डिस्कस करते हैं, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे वाई लिंक ट्रेट्स स्पेसिफिक की बात करते हैं। सो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हीमोफीलिया अपने आप में कैसा है, दिस इज बेसिकली अ एक्स लिंक्ड ट्रेट। कैसा है ये, एक्स लिंक्ड ट्रेट होता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे डिफेक्ट आता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग, हमारी क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाती है, हमारी जो ब्लड है वो क्या करता है, क्लॉट ही नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। बी इज फेनाइलकीटोन्यूरिया। फेनाइलकीटोन्यूरिया क्या हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया, बिकॉज अपने आप में ऑटोसोमल ट्रेट है, दिस इज ऑटोसोमल ट्रेट। ऑटोसोम में जो हमारे क्रोमोसोम नंबर 12 होता है उसका जो जीन होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से पीके यूके हमारी कंडीशन अराइज होता है फेनाइलकीटोन्यूरिया, जिसके अंदर आप देखोगे जो यहाँ पे यूरिन होता है उसकी बहुत कैरेक्टरिस्टिक से पंजेंट स्मेल आने लगती है, बहुत डार्क कलर का यूरिन आता है, और जो पर्सन होता है उसके लिए मेंटल रिटार्डेशन की भी प्रॉब्लम अराइज करती है। नेक्स्ट इज हाइपरट्राइकोसिस। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज हाइपरट्राइकोसिस कैसा है, वाई लिंक्ड ट्रेट है, दिस इज अ वाई लिंक्ड ट्रेट। थोड़ी सी अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं हमारे कि व्हाट इज हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस में बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे होती है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। क्या हो रही है यहाँ पे, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है होल ओवर द बॉडी, बॉडी के किसी भी पार्ट में, ठीक है, पूरे बॉडी के किसी भी रीजन में कहीं पर भी यहाँ पे क्या हो सकती है, एक्सेसिव हेयर की ग्रोथ हो सकती है, इररिस्पेक्टिव होती है, मगर ये पॉइंट जो ध्यान रखना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल। मेल के अंदर भी हमारी हाइपरट्राइकोसिस की कंडीशन अराइज कर सकती है, फीमेल के अंदर भी हमारी हाइपरट्राइकोसिस, मेल एंड फीमेल। तो हाइपरट्राइकोसिस मेल्स में भी हो सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ फीमेल में, मतलब किस में भी हो सकती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ यहाँ पे हो जाएगी। मगर 2 मिनट पहले मैंने ये पॉइंट बोला था कि ओनली एंड ओनली किसमें होती है, मेल्स के अंदर फाउंड होते हैं वाई लिंक ट्रेट। तो फिर अब मैंने ये पॉइंट कैसे बोल दिया कि फीमेल के अंदर भी है, इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे जिन फीमेल्स की हम बात कर रहे हैं वो हम बात करें कि दे आर जीनोटिपिकली फीमेल। कैसे है वो, जीनोटिपिकली फीमेल है, ठीक है,
XXY, तो ये वाले जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्लिन-प्लैंटर सिंड्रोम के अंदर देखा जाता है कि दिखने में कैसे है, ये दिखने में हमारे मेल ही दिखेंगे, ठीक है। मगर इनका अगर आप जीनोटिपिक लेवल देखो तो 2x की यहाँ पे प्रेजेंस है, दोनों के दोनों x हमारे y पे डोमिनेंट हो जाते हैं, इसलिए ये कंसीडर फीमेल करे जाते हैं जीनोटिपिक लेवल पे। नेक्स्ट हमारे क्या ऑप्शन ये बनता है, दैट इज टाई सिक डिजीज। टी-सेक डिजीज क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, बिकॉज अपने आप में ये भी एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, दिस इज आल्सो ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ये क्रोमोसोम नंबर 15 की डिफेक्टिव कंडीशन की वजह से अराइज होता है हमारा टाई-सिक डिजीज। सो क्वेश्चन है करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाइपरट्रिकोसिस वाइलिंग। I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.